दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि इसका जो लो था इसी साल का 222 रुपए यानी कि 222 रुपीज, राइट। और यहाँ पे 900 के आसपास का ये अभी ट्रेड करा, लगभग 4 गुना हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे अभी का जो सिचुएशन है मार्केट में, यहाँ पे जो डिस्काउंट ब्रोकरेज का जो सिस्टम है, डिस्काउंट ब्रोकरेज का जो यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, उसके सामने ये एंजल ब्रोकिंग कितना टिक पाएगा, इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे, बिट बाय बिट काम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसका जो टेक्निकल सेटअप है, टेक्निकल सेटअप के ऊपर बात करेंगे कि आगे का टाइम पे यानी कि शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में हम लोग को किस हिसाब से विजन रखना चाहिए इन द केस ऑफ द एंजल ब्रोकिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। डाउनलोड कीजिए डिविडेंड डेस्क आपको और पाइए हर तरफ का डिविडेंड न्यूज आसानी से। तो फंडामेंटल के लिए मैं यूज करता हूँ स्क्रीनर.com, जैसे कि आप लोगों को पता है, स्क्रीनर.in सॉरी। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक 7,375 करोड़ का कंपनी, जो कि एक मिड कैप कंपनी के द्वारा माना जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसका जो डेट है ये आप लोग को दिख जाएगा 1171 करोड़। मैं इसके ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग डेट किस में नहीं देखना चाहिए, दैट इज ऑन द बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग को मैं नहीं मानूंगा आज फिनेंशियल सेक्टर, इट इज ए ब्रोकरेज फार्म। ये कंपनी पैसा कमाती है और इसको लोन लेके कोई मतलब आप लोग का एक्सेप्ट बिजनेस एक्सपांसन के अलावा इसका कोई दूसरा, इसका मेरे हिसाब से कोई भी काम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1171 करोड़ का यहाँ पे जो डेट है काफ़ी हाई डेट है, आप लोग मान सकते हो। और डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से यहाँ पे 1.04 यहाँ पे दिखा रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आज फॉर द फंडामेंटल एक ब्रोकरेज कंपनी के सामने 1.04 का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है काफ़ी हाई है, करेक्ट। और यहाँ पे इसका जो काम है, इसको अगर आप लोग देखोगे तो इसका एक तो ब्रोकरेज फार्म है, दूसरा इसका आप लोग बोल सकते हो कि इसका जो ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और एडवाइजरी जो सर्विसेज होता है वो काम करता है, राइट। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा इसका प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, जो कि मार्च 2021 में सबका रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ पे 297 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट शो किया हुआ है, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसका जो फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो आप लोग को दिख जाएगा -644 करोड़ का, जो कि 3 साल का ऑन एन एवरेज। और यहाँ पे लास्ट 5 साल का -1182 करोड़ का दिख जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे सबसे जो मेरे को सबसे जो बुरा लगता है दैट इज जो प्रोमोटर होल्डिंग। यहाँ पे अगर आप लोग इन्वेस्टर्स में जाके आप लोग देखते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे सितंबर 2020 में आप लोग को दिख जाएगा 44.56% का, और यहाँ पे 44.55% आपको मार्च 2021 एंड के तरफ दिख जाएगा। तो इसका मतलब 50% के नीचे अगर कहीं पे भी प्रोमोटर होल्डिंग्स है तो यहाँ पे हम लोग उसको एक सेफ कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते, करेक्ट। और एफ आई ए होल्डिंग यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे काफ़ी छोटा है, मतलब 5% के आसपास का है अगर मार्च 2021 का अगर कैलकुलेट करते हो तो। और यहाँ पे जितना प्रोमोटर होल्डिंग है उसका आसपास का पब्लिक होल्डिंग है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग को डिसीजन लेने में आप लोग को ही मदद करेगा ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग लगभग आसपास का है, तो उतना सेफ कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको नहीं बिल्कुल मानना चाहिए, करेक्ट। अगर इसका जो बिजनेस में किस हिसाब से पैसा आता है अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो अगर आप लोग आरओसी के ऊपर कंपेयर करोगे लास्ट 5 साल का ऑन एन एवरेज, तो एंजल ब्रोकिंग का दिखेगा 17.35। ओके, तो यहाँ पे अगर बाकी सब कंपनी के ऊपर आप थोड़ा सा टैली करोगे तो ये सेकंड हाईएस्ट में आ जाएगा और सबसे टॉप में है दैट इज योर एचडीएफसी एएमसी। उसके बाद अगर ऑन एन एवरेज 5 साल का अगर आरओसी देखा जाए देन 17.35 का दिख जाएगा। तो खाली आरओसी के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे डिसीजन लेना उतना सही होगा, मेरे को ठीक नहीं लगता, राइट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ पे आप लोग को एच डी एफ सी एम सी के केस में आप लोग को कंप्लीटली जीरो दिख जाएगा, लेकिन एंजल ब्रोकिंग के सामने ये 1.04 होके आया हुआ है। सेफ बट नॉट दैट सेफ कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है। तो आज पर द टेक्निकल एनालिसिस 1 डे चार्ट के हिसाब से एक छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, उसी कंसोलिडेशन के बाद
यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया हुआ है, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड दिखाया हुआ है। हम लोग एक बार उसका जो अपर वाला टाइम फ्रेम है 1 वीक, उसमें भी हम लोग चेक करना एक बार बनता है। तो यहाँ पे बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 300 से सीधा खींच के 900 तक ले गया था स्टॉक को। करेक्ट। अगर मैं 1 मंथ के ऊपर बात करता हूँ, 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा जो व्यू है नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत ही कम टाइम हुआ इसको लिस्ट मतलब होते हुए इन एनएससी और स्टॉक एक्सचेंज, जो भी आप लोग बोल सकते हो। तो इसको इसके ऊपर हम लोग कंप्लीटली विजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फॉर द शॉर्ट टर्म ये छोटा सा उछाल दिखा सकता है, और क्योंकि ट्रेंड है तो ट्रेंड के हिसाब से, अगर जिस हिसाब से गंगा बह रहा है तो उसी में अगर हाथ धोना है तो आप लोग थोड़ा सा ये काम कर सकते हो। अगर आप लोग बात करोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो हम लोग को मल्टी बैगर पैटर्न देखना काफ़ी बार बनता है, लेकिन दुख की बात यह है कि एक छोटा सा टाइम फ्रेम में हम लोग को 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 1 वीक टाइम फ्रेम में नहीं मिल पाया हुआ है, बिकॉज इसका जो 200 वीक्स यहाँ पे स्पेंड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो उसके बेसिस में हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बार हम लोग उतना ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी पिक्चर नहीं ला पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा पिक्चर हम लोग ला सकते हैं कि इसका जो मूविंग एवरेज जो है 20 का, जो कि ब्लू लाइन के तरफ से आपको दिख रहा है, ब्लू लाइन में आप लोग को दिख रहा है, उसके पास एक बार तो ज़रूर आने के लिए कोशिश करेगा। राइट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना अनस्टेबिलिटी रहता है इस कंपनी में। जो भी स्टॉक के ऊपर आप लोग भी बात करो, तो थोड़ा सा इसमें गिरावट आ सकता है, ये मेरे को सामने नज़र आ रहा है। तो जो कि हम लोग को 5813 में हम लोग ट्रेंड के हिसाब से देखें, तो ट्रेंड के हिसाब से आप लोग को छोटा सा जो उछाल दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, ये मेरा मानना है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए जो कैंडल स्टिक की, तो आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो एक गैप दिखेगा आपको। राइट, तो 620 के आसपास का यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा गैप दिखेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग को ये पूरा भर देगा या कुछ भी करेगा, बिकॉज इसके साथ जो वॉल्यूम सपोर्ट में था, तो उसको लेके ही उसको ऊपर खींच के ले गया है। लेकिन अभी का सिचुएशन में अगर आप लोग देखोगे, जो जिस टाइप का यहाँ पे कैंडल बन रहा है, चाहे ग्रीन कैंडल बन रहा है या रेड कैंडल बन रहा है, इसके साथ उतना ज़्यादा वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कंसोलिडेशन का मोड में आ सकता है इन द केस ऑफ द वन डे। तो जो जिस हिसाब से जो आप लोग का उछाल दिखेगा, उतना बड़ा उछाल नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। अगर मैं बात करूंगा इसका निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे 0.86 का यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट है विद द निफ्टी। अगर निफ्टी गिरेगा तो एंजल ब्रोकिंग का बहुत ही चांसेस है कि ये भी बहुत ही अच्छा खासा गिर सकता है। तो निफ्टी में जिस हिसाब से गिरावट आएगा, इसका भी गिरावट उसी हिसाब से आएगा। और जब भी आप लोग एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड करने का सोच रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म, तो निफ्टी का एक बार ट्रेंड देख लेना, आप लोग को काफ़ी अच्छा एक डिसीजन हो सकता है। राइट, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई की, 1 डे चार्ट में आप लोग को यहाँ पे ओवरबॉट जोन में देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, और यहाँ पे 1 वीक में भी बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आप लोग को ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ये भी है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए, कभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगा। आप लोग अगर मार्केट डिलाइट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हो, देन मैं आप लोग को बिल्कुल अपडेट करूँगा, और उसी अपडेट को लेके आप लोग अपना जो डिसीजन है, मैं ऑन द केस ऑफ द स्टॉक, वो आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये था एंजल ब्रोकिंग का एक छोटा सा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ पूछ सकते हो, क्योंकि आपको बताने में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको गाइड करने में उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं मानता हूँ। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना, सो दैट सबका भला हो, सबका जो इन्वेस्टिंग लाइफ में अपना वैल्यू एडिशन हो सके। और कहीं पे भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ आप लोग बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।